और इस बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस ने आजमगढ़ में बड़ा एक्शन लिया है। पशु तस्कर के खिलाफ ये बड़ा एक्शन, नियाज इसका नाम बताया जा रहा है, जिसके पास से बंदूक बरामद हुई है, गोली बरामद हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी पुलिस का एक्शन बदमाशों के खिलाफ लगातार जारी है और ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पशु तस्कर से मुठभेड़ हुई है। पशु तस्कर से मुठभेड़ का मामला सामने आया है। बदमाशों के खिलाफ यूपी पुलिस लगातार एक्शन ले रही है और इसी कड़ी में नियाज नाम का पशु तस्कर, जिसके साथ मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है और यह बताया जा रहा है कि नियाज जख्मी हुआ है मुठभेड़ में, इसके पास से बंदूक और गोली बरामद की गई है। तो बदमाशों के खिलाफ यूपी पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। आजमगढ़ में पशु तस्कर से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पशु तस्कर नियाज जख्मी हुआ, नियाज के पास से बंदूक गोली बरामद की गई है। तस्वीर भी आप देख रहे हैं, लगातार ऑपरेशन लंगड़ा जारी है और इन बदमाशों का योगी की पुलिस पक्का इलाज कर रही है। और देखिए, योगी सरकार ने जैसे सावन में कांवड़ रूट पर दुकानों पर मालिक का नाम लिखने का आदेश जारी किया था, वैसे ही अब दुकान और रेस्टोरेंट पर मालिक का नाम लिखने का ऑर्डर दिया गया है। खाने पीने की चीजों में गंदगी के खिलाफ सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। अंग्रेजी के बहुत बड़े लेखक विलियम शेक्सपियर ने एक बार कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन हिंदुस्तान में तो लगता है कि नाम में सब कुछ रखा है। और ये बात योगी बखूबी जानते हैं, क्योंकि इसी साल जुलाई का महीना था, यूपी में कावड़ रूट पर खाने पीने और फल की दुकानों पर नामकरण का फैसला हुआ, जिसने इतना तूल पकड़ा कि विरोध, समर्थन से लेकर सियासत भी खूब हुई। मुद्दा सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा तो जबरन नाम लिखवाने पर सर्वोच्च अदालत ने रोक लगवा दी। लेकिन इस मुद्दे के बाद बहुत पानी बह गया है और जिसके बाद उत्तर प्रदेश से कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसने जूस में, रोटी में, दूध में और खाने पीने की कई चीजों में गंदगी करते हुए साफ तौर पर दिखाई दी है। और इसका जमकर विरोध हुआ, बड़े एक्शन की मांग हुई, जहां से योगी को बड़े फैसले के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी बीच तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मछली के तेल और जानवरों की चर्बी के विवाद ने यह तय कर दिया कि अब खाने पीने की चीजों में मिलावट और गंदगी बर्दाश्त नहीं है। और फिर सीएम योगी ने अपना नेम प्लेट वाला फैसला सबको सुना दिया, जिसके मुताबिक अब यूपी में हर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे के मालिक और मैनेजर की नेम प्लेट लगाना जरूरी होगा। रेस्टोरेंट या ढाबे पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा होना चाहिए। कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन होगा और योगी ने यह भी कहा है कि शेफ और वेटर को मास्क और ग्लव्स पहनना जरूरी होगा। यानी पहचान छिपाकर गंदगी करने वालों की अब खैर नहीं है। खान पान का दुकान चलाना है तो नाम तो बताना ही होगा। जनता भी तो यही चाहती है। साफ सफाई होना जरूरी है। साफ सफाई होना जरूरी है। मिलावट की जो दूषित मानसिकता प्रवृत्ति के लोगों का सुनियोजित कार्यक्रम है। साफ सफाई से, शुद्धता से सामान मिलना चाहिए, यही हम कह रहे हैं। ये तो लखनऊ के लोग हैं, अमेठी और मथुरा वालों को भी सुनाएंगे। पहले सुनिए योगी के इस फैसले पर बीजेपी वाले कैसे धन्यवाद कर रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो निर्णय लिया है वो बधाई के पात्र हैं। पूरा देश आहत था, सभी के धर्म को खंडित करने का, खंड करने का जो कुचक्र विदेशी ताकतों के इशारे पे हिंदुस्तान में रचा जा रहा था, उसके लिए निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। जो खाद्य पदार्थों में मानव अपशिष्ट मिलाने का जो विषय सामने आया है वो बहुत क्रूर विषय है और उस पर कड़ाई से कार्रवाई हो, जांच हो। जो ढाबे हैं, जो इस तरह के सेंटर हैं, उस पर निगरानी रखी जाए और कहीं से भी इन मानकों का उल्लंघन अगर सामने आता है तो कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बीजेपी जो चाहती थी वो हो गया, जनता भी तो इसी बात पर मुहर लगा रही है। खाने पीने की चीजों में पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए, जो चीजों को मिलावट को लेकर बातें हुई, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े सख्त निर्देश दिए हैं। अपने इन निर्देशों में ऐसी जगहों पर अपने नाम की क्लैरिटी, उनका जो मालिक है प्रोप्राइटर, उसके नाम की क्लैरिटी, ऐसी जगहों पर सीसीटीवी लगाने, तमाम गुणवत्ता को मेंटेन करने वाले ऑर्डर मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। इस फैसले की जरूरत साफ सफाई और मिलावट के खिलाफ युद्ध के लिए थी।
ये लोग मिलावटखोरी करते हैं, उन पे कार्रवाई होना चाहिए। मैं तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ कि वो हर महीने खाद्य पूर्ति अधिकारियों से कहें कि वो हर दुकान पर जाकर जांच करें। काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि योगी सरकार का जो ये एक्शन प्लान है काफी बेहतर है और इन लोगों को जो मिलावटखोरी लगातार रही यहाँ पर पूरे यूपी में हो रही थी उससे निजात दिलाने के लिए काफी ये सक्षम प्लान है। जनता को फैसला मंजूर है, विरोध करने वाले भी खुश तो होंगे ही, लेकिन पहचान अपनी है तो बताने में क्या दिक्कत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चेन्नई से दुबई जा रही फ्लाइट से धुएं से मचा हड़कंप। ओवरफिलिंग की वजह से इंजन से निकला धुआं। घटना के बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर देर रात अफरा तफरी का माहौल। फ्लाइट में सवार थे 320 यात्री। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पशु तस्करों के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। जम्मू कश्मीर के रियासी में चुनावी ड्यूटी पर जा रहे पुलिसकर्मियों पर वाहन खाई में गिरा। हादसे में 2 लोगों की मौत की जानकारी, एक हुआ जख्मी। नोएडा के सेक्टर 137 में नशे में धुत 2 युवकों ने पार्किंग में खड़ी गाड़ी को टक्कर मारी। हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। मध्य प्रदेश के दमोह में ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर हुई। 7 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। यूपी के बागपत में थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल है। टटीरी कस्बे में चिकन कॉर्नर ढाबे पर थूक लगाकर तंदूर में रोटी डालता दिखाई दे रहा है शख्स। पुलिस ने मामले की छानबीन में जुटी। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने फर्जी कंपनी का किया भंडाफोड़। फर्जी कंपनी बनाकर 925 करोड़ की फर्जी बिल बनाकर ठगी को दिया अंजाम। मास्टरमाइंड अजीम खान समेत 7 आरोपी धरे गए। राजस्थान के सिरोही से हैरान करने वाली खबर आई सामने। सीजीएम कोर्ट ने सिरोही जिला कलेक्टर की गाड़ी को कुर्क करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पैसा जमा करने के बाद भी फ्लैट या पैसा नहीं मिलने पर कोर्ट ने आदेश दिया है। उधर गाजियाबाद में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग का मामला है सामने। महिला से गेट पर बात करते हुए युवक ने लूटी सोने की चेन। स्कूटी से पहुंचे थे लुटेरे। चेन लूट की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। बुलंदशहर पुलिस ने एक बार फिर फर्जी आईपीएस को किया गिरफ्तार। आरोपी शफीक आईपीएस बनकर लोगों को फोन पर धमकाकर ऐंठता था रुपए। आरोपी के पास से फर्जी आईडी कार्ड और कागजात बरामद। रायबरेली पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक शख्स को किडनैप कर अरबों की जमीन हथियाना चाह रहे थे। आरोपियों से सोने चांदी के आभूषण समेत कार हुई बरामद। यूपी के प्रयागराज में दर्दनाक हादसा। ओवरलोड ट्रक ने स्कूल से लौट रही 5 छात्राओं को कुचला। हादसे में 2 की मौत। लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ की। और चलिए बात चेन्नई की करते हैं। चेन्नई से दुबई जा रही थी एक फ्लाइट और अचानक से फ्लाइट में धुआं उठ